हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग फाइंड करेंगे एक कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन तो यही आता होगा कि सर हम कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ बिना कॉन्वेक्स लेंस यूज करे क्यों नहीं फाइंड कर सकते। तो चलो सबसे पहले इसी का आंसर मैं देता हूं। अब हम जानते हैं हमारा कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने क्या करा, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब जब ये कॉन्वेक्स मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा, लाइट गिरेगी, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी और इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे कहीं पे इसका इमेज बनेगा। नाउ आप देख सकते हैं एक रियल ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जो इमेज बना वो वर्चुअल बना, और वर्चुअल इमेज को कभी भी हम स्क्रीन के ऊपर नहीं बना सकते। लाइक हम जानते हैं जैसे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के पीछे इमेज बनता है जब हम अपना चेहरा देखते हैं, तो उस इमेज को कभी भी हम स्क्रीन के ऊपर नहीं बना सकते। अब जब इमेज स्क्रीन के ऊपर ही नहीं बनेगा तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? इसी को हम लोगों ने थोड़ा मॉडिफाई किया एक्सपेरिमेंट को, इसका फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए। लाइक हम यूज करेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस का। किस तरीके से यूज करेंगे हम अभी 1 मिनट में देखते हैं। तो ये है मेरे पास इस एक्सपेरिमेंट का रे डायग्राम। हमको एक कॉन्वेक्स लेंस प्लेस करना है जिसका फोकल लेंथ मुझे नोन हो, और इसका अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ भी नोन होगा तो भी चलेगा। फिर मुझे एक ऑब्जेक्ट प्लेस करना है इस लेंस के लेफ्ट साइड में, और इस लेंस के राइट साइड में पुट करना है मुझे एक कॉन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ अपने को फाइंड करना है। अब हमको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रेज आएगी, लाइक इस तरीके से मेरी लाइट रे आएगी। ये ये लेंस इन लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। ये कुछ हमारी लाइट रेज कन्वर्ज होना चाहेगी। जब वो मिरर के ऊपर फॉल करेगी तो ये मिरर उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। अब मुझे क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में, मुझे इस मिरर को ऐसी पोजीशन पे सेट करना है सच दैट जब ये लाइट रे इसके ऊपर गिरे तो इस मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। इंसिडेंट लाइट रे जब इस मिरर के ऊपर फॉल हो तो वो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर हो। तो ये लाइट रे जब मिरर के ऊपर टच करेगी तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर टच करेगी। जब मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर लाइट रे गिरेगी तो ये मिरर उन लाइट रेस को उसके पाथ पे रिट्रेस कर देगा। गिरी, फिर इसी लाइट रे को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भेज देगा। क्या तुझे ये बात समझ आई? अच्छा, हम इसको समझने के लिए ऐसा देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं ये हमारे लिए कॉन्वेक्स मिरर, जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये इसका नॉर्मल। अब मेरी जो लाइट रे है वो खुद नॉर्मल के अलोंग है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेरे लिए 0 होगा। तो जिस तरीके से लाइट आएगी उसी पाथ के थ्रू वापस चली जाएगी। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज दिखेगा। अब वो इमेज मुझे इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये लाइट रे आई, वापस से रिट्रेस हो गई। रिट्रेस हो गई तो जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होगा वहीं पे उसका इमेज बनेगा। ओके, अब इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। अगर मैं इस लाइट रे को थोड़ा फर्दर इस तरीके से एक्सटेंड करूं तो ये जिस पॉइंट पे जाके मीट करेगी और प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी वो मेरे लिए होगा इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक बात हम एक और जानते हैं, जो मिरर का जो नॉर्मल होता है, लाइक ये हमारे लिए मिरर, इसका जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो ये लाइट रे इस मिरर के परपेंडिकुलर है तो ये हमेशा कहां जाके मीट करेगी? इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्या मेरे ख्याल से तुझे ये बात बहुत ही क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। तो मुझे एक इमेज मिलेगा, तो अगर मैं इस लाइट रे को फर्दर एक्सटेंड करूंगा तो वो मुझे उसका इमेज मिलना चाहिए इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब हम इस तरीके से लाइट रे को एक्सटेंड तो नहीं कर सकते। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इस मिरर को इसके प्लेस से हटा देंगे। लाइक ये मिल गया मुझे ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर मुझे इसका इमेज मिल गया, इसका पोजीशन फिक्स कर दिया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड कर लिया। लेट से वो मेरे लिए 1 से, वो हम लोगों के लिए नोन है। इसको हटा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको हटा देंगे। जब मैं इसको हटा दूंगा, मैं फिर से बना देता हूं डायग्राम। ये हमारे लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
ओके, अब जैसे इसको हटाएंगे तो फिर इससे जो लाइट रे आएगी मिरर के थ्रू पास करेगी और ये सब की सब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सी पॉइंट पे आके मीट करेगी। नाउ यू कैन सी पॉइंट पे मेरे लिए इस ऑब्जेक्ट और इस लेंस की इमेज बनेगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये डिस्टेंस मेरे लिए u होगा, ये डिस्टेंस मेरे लिए v होगा। तो इस तरीके से इस लेंस का इमेज मुझे मिल जाएगा, जो इमेज बनेगा सी पॉइंट पे मिलेगा। तो मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ v, जैसा कि ऑप्टिकल बेंच रहेगा तो उसके ऊपर हम लोग नंबर देख के फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे इस लेंस से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल गया। लेट से ये मेरे लिए v आया, अभी हमने लिखा। तो ये डिस्टेंस मेरे लिए कितना होगा हम निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज c इज इक्वल्स टू v माइनस x, इसका पोजीशन माइनस इमेज का पोजीशन। इस तरीके से हम अपना इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर लेंगे। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया तो मुझे पता है कि जो फोकल लेंथ होगा वो मेरे लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल होता है और मोर अप्रोप्रिएटली r/2 के इक्वल होता है। इस तरीके से हम इसका क्या बोलेंगे, इसका फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। आई होप तुझे थ्योरी समझ आई होगी। इन केस कहीं पर भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलो अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं, लेट्स गो। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये है मेरे पास ऑप्टिकल बेंच, इसके ऊपर ये रखा गया है ऑब्जेक्ट नीडल, ये दो मेरे पास लेंस होल्डर हैं और ये है मेरे पास एक इमेज नीडल। ये मेरे पास वो कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ मुझे फाइंड करना है और ये वो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका मुझे यूज करना है। तो मैं सबसे पहले इस कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस कर देता हूं, जैसा कि आप रे डायग्राम में देख सकते हैं। बिल्कुल उस तरीके से मुझे इनको एडजस्ट करना है। मैंने लेंस को प्लेस किया, देन मिरर को भी प्लेस कर दिया। ओके, मेरे लेंस और मिरर दोनों प्लेस्ड हो चुके हैं। इस तरीके से मैंने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड स्टेप में मुझे इस लेंस का इसके बेस से और सेंटर का डिस्टेंस, इस मिरर का बेस से सेंटर का डिस्टेंस, इस ऑब्जेक्ट और इमेज नीडल का इनके बेस से इनकी टिप का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। इसके लिए मैं अपने स्केल का यूज कर रहा हूं। मैं इस लेंस का इसके बेस से डिस्टेंस देखता हूं जो कि मुझे लगभग 13 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो मैं इस मिरर को भी 13 सेंटीमीटर पे सेट करूंगा, या इट इज ऑलरेडी 13 सेंटीमीटर। अब इस ऑब्जेक्ट नीडल को मैं 13 पे सेट कर लेता हूं। सो इट इज स्लाइट लोअर है तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ठीक, ये मेरे लिए 13 सेंटीमीटर पे आ चुका है। इस इमेज नीडल को भी हम 13 सेंटीमीटर पे सेट कर देंगे, या इट इज एट 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैंने अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया है। ऑब्जेक्ट नीडल, इमेज नीडल और लेंस मिरर, इन सब का सेंटर और इनके दोनों का हाईएस्ट पॉइंट चारों की चारों मेरे लिए एक लेवल पे है, लाइक 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। इस तरीके से मैंने अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट किया है। अब थर्ड स्टेप में मुझे इस इमेज नीडल को साइड में प्लेस करना है। ध्यान रहे ये हिलना नहीं चाहिए। अब इस लेंस का मुझे अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड करना है। अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान है। हम लोग सब जानते हैं अगर लाइट रेस इन्फिनिटी से आ रही है तो ये लेंस उन सब लाइट रेस को इसके फोकस पे मीट करवाएगा। लाइक मुझे एक सोर्स चाहिए इन्फिनिटी पे, उससे जो लाइट रेस आएगी जब इस लेंस के थ्रू पास करेगी तो सबकी सब इसके फोकस पे जाके मीट करेगी। तो चलो हम एक सोर्स बनाते हैं। मैं अपने फोन को एज ए सोर्स यूज कर रहा हूं। मैंने इसका टॉर्च जला दिया है, इसको मैं थोड़ा डिस्टिंक्ट प्लेस पे जाके रख देता हूं। अब सोर्स से जो लाइट रे आएगी इस लेंस के थ्रू पास करेगी और हमारा ऑब्जेक्ट और एक इमेज बनाएगी। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मेरे सोर्स से जो लाइट रेस आ रही है वो इस पॉइंट पे फॉल कर रही है। इसको मैं धीरे धीरे थोड़ा पीछे शिफ्ट करता हूं। अब आप देख सकते हैं मेरा जो सर्कल था वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो चुका है। अब एक पॉइंट की जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब जो भी लाइट रेस आ रही है इस पॉइंट पे आके मीट कर रही है और यही मेरे लिए फोकस है इस लेंस का। तो मैं यहां से ऑप्टिकल बेंच से इनका डिस्टेंस देख लेता हूं। मेरा जो लेंस रखा था 55.5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और
मेरी स्क्रीन रखी हुई है 34 सेंटीमीटर पे, तो मेरा लेंस रखा था 55.5 सेंटीमीटर पे और स्क्रीन रखी हुई थी 34 सेंटीमीटर पे। तो 55.5 माइनस 34 मेरे लिए 21.5 सेंटीमीटर, मतलब इस लेंस का अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ है मेरे लिए 21.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैंने अपनी थर्ड स्टेप को कंप्लीट किया। अब फोर्थ स्टेप में इस ऑब्जेक्ट नीडल और इस मिरर को इस लेंस से मुझे F से लगाकर 2F की डिस्टेंस पे प्लेस करना है। लाइक 21 सेंटीमीटर से लगा के 41 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इन दोनों को प्लेस करना है। उसके लिए मैं इस लेंस को एक पॉइंट पे फिक्स कर देता हूं। इसको मैं फिक्स कर रहा हूं 60 सेंटीमीटर पे। तो हमारा जो लेंस है उसका पोजीशन मैंने फिक्स कर दिया है 60 सेंटीमीटर पे। अब मैं इस ऑब्जेक्ट नीडल को 21 सेंटीमीटर से लगाकर 42 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पर भी इसको प्लेस करूंगा। लाइक इसको अभी मैं प्लेस कर देता हूं 30 सेंटीमीटर पे। आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। मैं इसको प्लेस कर रहा हूं 30 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट प्लेस था मेरा 60 पे, तो मैंने इसको प्लेस कर दिया 90 पे। तो लेंस से मेरा जो ऑब्जेक्ट नीडल है उसका जो डिस्टेंस है वो मेरे लिए 30 सेंटीमीटर है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट नीडल का इमेज देखना है इस लेंस और इस मिरर के थ्रू। लाइट रे इससे आएगी, मिरर के थ्रू पास करेगी, रिफ्रैक्शन होगा, देन लेंस से टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगा, देन मिरर से पास करेगी, फिर से रिफ्रैक्शन होगा और इमेज बनेगी। वो इमेज मुझे देखना है। इमेज देखने से पहले एक चीज मेक श्योर करें कि मेरा जो ऑब्जेक्ट और लेंस है और जो मिरर है वो दोनों परपेंडिकुलर हो इस ऑब्जेक्ट के, मतलब इस लाइन के, ये दोनों बिल्कुल भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब हम इन दोनों का इमेज देखेंगे लाइक कुछ इस तरीके से। मुझे इमेज को ढूंढना पड़ेगा शुरू में। अभी मुझे कोई भी इमेज नहीं दिखाई दे रहा है। लाइकवाइज आप भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी अपने को इस ऑब्जेक्ट नीडल का कोई भी इमेज नहीं दिखाई दे रहा है। अब मुझे अपने मिरर को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा लेंस के पास, सच दैट मुझे इमेज दिखे। ये मैंने शिफ्ट किया। अभी भी मुझे कुछ इमेज दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, नाउ यू कैन सी अपने को एक इमेज दिखाई दे रहा है पर वो बहुत ही ज्यादा साइड में बन रहा है। तो मुझे इस इमेज को एडजस्ट करना है कि ये बिल्कुल लेंस के सेंटर में बने। लेंस में सेंटर पे बनने का मतलब जैसा आप ऑब्जेक्ट नीडल को देखना, ये बिल्कुल ऐसे सेंटर में है, इसके जस्ट ऊपर मेरा इमेज बनना चाहिए। अभी ऐसा हमारे लिए नहीं बन रहा है, बहुत ही ज्यादा साइड में बन रहा है। तो अपने को इस इमेज को एडजस्ट करना पड़ेगा इन स्क्रूज की मदद से। मे बी मुझे थोड़ा सा मिरर को टिल्ट करना पड़े, मुझे ये मिरर इस तरीके से घुमाना पड़ सकता है, मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो चलो मैं एडजस्ट करके आपको बताता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एडजस्टमेंट करके ऑब्जेक्ट नीडल और उसका इमेज बिल्कुल एकदम सेंटर पे टिप से टिप को मिला दिया है। ये इस तरीके से मैंने अपना फोर्थ स्टेप कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज के बीच में पैरेलक्स है, उस पैरेलक्स को जीरो करना है। पैरेलक्स बेसिकली जब हम अपना गर्दन इधर से लेफ्ट या राइट में टिल्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट नीडल और उसका जो इमेज है वो दोनों अलग अलग साइड में जाता है। उसको हम बोलते हैं पैरेलक्स एरर। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मैं लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट नीडल अलग मूव कर रहा है, इमेज नीडल उससे से थोड़ा पीछे रह गया है। लाइक लेफ्ट में मूव कर रहा हूँ तो अगेन ऑब्जेक्ट नीडल अलग है, इमेज नीडल अलग है। तो ये बिल्कुल जब मैं इसको मूव करूँ दोनों साथ साथ में मूव करना चाहिए। इसको मुझे रिड्यूस करना है और जीरो करना है। जीरो करने के लिए मैं इस मिरर की पोजीशन को थोड़ा चेंज करूंगा, लाइक आगे या पीछे इसको शिफ्ट करूंगा ऑप्टिकल बेंच के ऊपर। तो चलो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जीरो होता है। नाउ अभी मेरे पास पैरेलक्स कुछ है तो मैंने उस मिरर को थोड़ा आगे शिफ्ट किया, मतलब लेंस के पास में शिफ्ट किया। अब आप देख सकते हैं मेरा पैरेलक्स थोड़ा डिक्रीज हो गया है। नाउ थोड़ा और शिफ्ट किया है। अब आप देख सकते हैं मेरे लिए पैरेलक्स बहुत ही कम हो चुका है, अब तो बिल्कुल ही जीरो हो चुका है। नाउ यू कैन सी ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल
दोनों लेफ्ट और राइट में बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जा रही है। इस पॉइंट पे मेरा जो इमेज बन रहा है इस ऑब्जेक्ट नीडल का जस्ट इसके ऊपर बन रहा है, जस्ट इसके ऊपर की तरफ बन रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नोट है, मुझे नोट करना है ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो लाइक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 90 सेंटीमीटर, देन लेंस जहां पर प्लेस्ड है वो प्लेस्ड है मेरे लिए 60 सेंटीमीटर पे, देन जहां पे मेरा मिरर प्लेस्ड है, मिरर मेरा प्लेस्ड है लगभग 41 सेंटीमीटर पे। ओके, इस तरीके से अपने को अगला स्टेप कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना है वो हम समझते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस मिरर को इसके प्लेस से हटाएंगे और इसकी जगह ये इमेज नीडल प्लेस करेंगे। ध्यान रहे इस मिरर का बिल्कुल भी कोई भी पार्ट हिलना नहीं चाहिए, अपने प्लेस से बिल्कुल भी रोटेट या मूव नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर अगली रीडिंग के लिए मुझे उसको प्लेस करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे अपना इमेज नीडल रखा। अब वापस से मुझे इस ऑब्जेक्ट का लेंस के थ्रू इमेज देखना है और इस इमेज नीडल को उसके साथ बिल्कुल मिलाना है सेंटर पे, टिप से टिप को। इसके लिए मैं इधर की तरफ जाता हूं और उस ऑब्जेक्ट नीडल का इमेज देखने की कोशिश करता हूं। लाइकवाइज मुझे इमेज दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरा इमेज नीडल और इमेज बिल्कुल सेंटर पे एक दूसरे के साथ टिप से टिप को मिला रहे हैं। अभी मैं इनका पैरेलक्स चेक करूंगा, लाइक अपने गर्दन को लेफ्ट और राइट में टिल्ट करके। अभी आप देख सकते हैं इमेज नीडल और इमेज दोनों अलग अलग जा रहे हैं, मतलब अभी मेरे लिए पैरेलक्स एरर है, जीरो नहीं है। उसको जीरो करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट नीडल और लेंस का पोजीशन बिल्कुल फिक्स्ड रखूंगा और इमेज नीडल का पोजीशन शिफ्ट करूंगा। अभी मेरे लिए कुछ पैरेलक्स है तो मैंने इसको शिफ्ट किया, लाइक थोड़ा सा लेंस से दूर लेके गया। ओके, अभी मुझे लग रहा है कि मेरा पैरेलक्स कम हो रहा है। नाउ यू कैन सी पैरेलक्स बहुत ही रिड्यूस हो चुका है। ओके, सो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं मुझे लगभग पैरेलक्स जीरो मिल रहा है। अभी मेरा टिप और टिप थोड़ा सा दूर चला गया है क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ माइक्रो गलतियां हैं उसकी वजह से, पर आप देख सकते हैं अगर मैं लेफ्ट में लेके जा रहा हूं अपनी गर्दन को तो मेरा इमेज नीडल और ऑब्जेक्ट नीडल दोनों साथ साथ में लेफ्ट में जा रहे हैं, राइट में लेके जा रहा हूं तो दोनों साथ साथ में जा रहे हैं। उनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मेरे लिए अब पैरेलक्स जीरो हो चुका है। अब इस टाइम पे मुझे अपना रीडिंग नोट करना है। मेरा जो इमेज नीडल है वो प्लेस हुआ है बिल्कुल जीरो पे, ये मैं अपनी रीडिंग के लिए नोट करूंगा। इस तरीके से मुझे 5 रीडिंग्स लेना है, कम से कम 5 रीडिंग्स को लेना है। इस तरीके से मैंने अपना पहला रीडिंग कंप्लीट किया। अब सेकंड रीडिंग के लिए मैं फिर से अपने मिरर को प्लेस करूंगा ऑप्टिकल बेंच के ऊपर, इमेज नीडल को हटा दूंगा। देन पहले मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो 30 पे सेट था, अब मैं इसको थोड़ा सा फर्दर डिस्प्लेस करूंगा, लाइक इसको अब मैं सेट करूंगा 32 सेंटीमीटर पे। मैंने इसको अब सेट किया है 32 सेंटीमीटर पे। यहाँ से मार्किंग देख सकते हैं, ये मेरे लिए 90 है तो मैंने 92 पे लेके आ गया हूँ। तो लेंस से इसका जो डिस्टेंस है वो अब मेरे लिए 32 सेंटीमीटर हो चुका है। फिर वही प्रोसेस हम दोहराएंगे, लेंस मिरर पीछे की तरफ रखेंगे, फिर हम दोनों का इमेज देखेंगे, फिर इस मिरर को एडजस्ट करके पैरेलक्स को जीरो करेंगे। जैसे ही पैरेलक्स जीरो होगा देन फर्दर हम इसको वापस से हटाएंगे, अपना इमेज नीडल रखेंगे, फिर इसको डिस्प्लेस करके फिर से पैरेलक्स को जीरो करेंगे और पोजीशन ऑफ मिरर, लेंस, ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल, ये चारों की चारों चीज़ें नोट डाउन करेंगे। आई होप आपको पूरी सारी चीज़ें समझ आई होगी मेरे द्वारा जो बताई गई है। अगर नहीं कहीं पर भी तुझे दिक्कत है या समझ नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके वो ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको एक लाइक ज़रूर दे दे। रीडिंग्स आप वीडियो की बाद में आप लोग देख सकते हो और इसका ग्राफ भी। ओके, थैंक यू।